Assalamu alaikum 5th class. Open your books. The science factor unit number 6. Food and diet. Students, as you know that we have completed unit number 1, unit number 2 and unit number 4. And today we are going to start unit number 6, that is food and diet. Okay. So, what we will study in this unit? We will study about food and diet, nutrition. Okay, nutrition. न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट. जी, फूड एंड डाइट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. Met the Scottish doctor James Lind, who was one of the pioneers in this field. About 30 years ago, he discovered a simple cure for a terrible disease called scurvy, lemon juice. जी, इसमें हम जिस साइंटिस्ट ने हमें इन फूड एंड डाइट के रिलेटेड इस यूनिट में ब्रीफ किया है, ठीक है, उनका नाम है जेम्स लिंड. ठीक है, स्कॉटिश या स्कॉटलैंड के रहने वाले थे ये. ठीक हो गया. अब इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड अ सिंपल क्योर कहते हैं इलाज को. टेरिबल डिजीज़ यानी काफ़ी मुखलिक बीमारी, ख़तरनाक बीमारी, कॉल्ड स्कर्वी कहते हैं जी. विटामिन सी की जो कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है, कॉज स्कर्वी, वो स्कर्वी की बीमारी होती है. और इसका इलाज उन्होंने किस चीज़ से डिस्कवर किया था? लेमन जूस. ठीक है, लेमन जूस, लीमू का रस. यानी बेसिकली विटामिन सी जो है वो किस में मौजूद होते हैं? जो सिट्रस फ्रूट होते हैं. ठीक है, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज हो गया, ये जो फ्रूट्स हैं ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म करते हैं. ठीक हो गया. Oh hello, well science has made many new discoveries since my time. I'll tell you about bacteria and genetically modified food. जी, इस यूनिट में हम किसके रिलेटेड पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के रिलेटेड पढ़ेंगे और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के रिलेटेड पढ़ेंगे. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो टॉपिक है वो हम प्रीवियस जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया. सो here is our first topic of this unit, bacteria and food. स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस यूनिट पढ़ी, यूनिट नंबर 4, ठीक है, उसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया के रिलेटेड भी पढ़ा कि बेसिकली बैक्टीरिया क्या होते हैं. बैक्टीरिया जो हैं वो सिंगल सेल्ड बॉडी पर कंसिस्ट करते हैं. ठीक है, उनकी सिंगल सेल्ड बॉडी होती है और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में काफ़ी बीमारियां भी जो हैं वो कॉज करते हैं. और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. ओके, we are going to start its reading. I believe you learned about bacteria from Louis Pasteur. जी, लुइस पास्टर, हमने जो यूनिट नंबर 4 पढ़ी थी उसमें स्टार्टिंग में लुइस पास्टर का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था. लुइस पास्टर ने हमें बेसिकली बताया था बैक्टीरिया के रिलेटेड कि ये जब आप बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पर किसी भी फूड को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, लाइक आप दूध को गर्म करते हैं और हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे, उबालेंगे, ठीक है, बॉयल करेंगे, तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया मौजूद होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. He was a very fine scientist. Bacteria live in food and a lot of bacteria are harmless. जी, बैक्टीरिया किधर मौजूद होते हैं? फूड में मौजूद होते हैं. और कुछ जो काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मलेस यानी उनका वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. However, there are some बैक्टीरिया दैट लिव इन फूड, दे आर वेरी हार्मफुल. जी, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के ऐसी काइंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और हमारी फूड पे प्रेजेंट होती हैं. यू कैन गेट rid of most harmful bacteria by heating food, but if you do not heat the food enough or leave it to cool down, the bacteria will hang around. I want to warn you about 2 types of bacteria that cause food poisoning, E. coli and Salmonella.
जी वो कह रहे हैं कि अगर कुछ जो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिए नुकसानदेह हैं, अगर इनसे हम इस एक ही सूरत में जान छुड़ा सकते हैं, इनको एक ही सूरत में ख़त्म किया जा सकता है कि जब हम जो फूड है जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है, हर तरह की खुराक, ठीक है, हर तरह की फूड जो है उसको हम प्रॉपरली कुक करें, प्रॉपरली हीट अप करें, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर उसको पकाएं ताकि उसमें से जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। और पकाने के बाद उसको कवर रखें। अब ये नहीं कि अब उसको आप अनकवर्ड रखते हैं, अगर आप अनकवर्ड रख देंगे तो आप जो बैक्टीरिया आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे वो दोबारा से ही आपकी फूड में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया की 2 टाइप्स का बताया जो हमें फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग जो है कॉज करते हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स हमने देखी, ई कोलाई एंड सैल्मोनेला, ई कोलाई एंड सैल्मोनेला, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। Come to next page, page number 57. Now we are going to study about first type of bacteria, that is E. coli. E. coli is commonly found in the environment and in the intestines of many animals, including humans. It causes food poisoning when food items such as meat or eggs are not cooked enough to kill the E. coli, or when vegetables are not properly washed before being eaten. जी ई कोलाई बेसिकली क्या है, ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद होते हैं, और इसके अलावा एनिमल्स और ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स किसको कहते हैं, अंतड़ियों को कहते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं ई कोलाई। अब ये कब फूड को पॉइजनिंग कॉज करते हैं, जब अब मीट या एग्स वगैरह जब कुक करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से पकाते नहीं हैं, ठीक है। जब तक आप उसको प्रॉपर वे में कुक नहीं करेंगे तब तक आपकी वो जो ई कोलाई है वो उसमें मौजूद रहेंगे, और फिर ये जब आपकी बॉडी में फूड जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, फूड पॉइजनिंग कॉज हो जाएगी, ठीक है। या और दूसरी सूरत कौन सी है कि जब वेजिटेबल्स यानी जब सब्जियां खाने से पहले उसको प्रॉपर वे में वॉश नहीं करते तब भी ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं ई कोलाई। देन सैल्मोनेला, अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। Salmonella is the bacterium responsible for the largest number of food poisoning cases. It lives in the intestines of animals, including humans, and causes food poisoning when meat is not cooked enough. Undercooked poultry is one of the main causes of सैल्मोनेला पॉइजनिंग। जी बेसिकली ये जो दोनों टाइप्स हैं बैक्टीरिया की, सैल्मोनेला एंड ई कोलाई, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये ह्यूमंस और एनिमल्स की इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर जब आप प्रॉपर वे में फूड को कुक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने पोल्ट्री का ही बताया, पोल्ट्री मीन एग्स या जो मीट वगैरह, ठीक है, उसको आप प्रॉपर वे में जब कुक नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो वजह बनती है फूड पॉइजनिंग की। सैल्मोनेला उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की ये टाइप है। ई कोलाई एंड सैल्मोनेला ये दोनों हमने स्टडी किए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर टॉपिक, टिप्स टू हेल्प प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। जी प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी फूड पॉइजनिंग को रोकने के लिए कुछ टिप्स हैं, वो कौन सी हैं वो हम स्टडी करेंगे, और अगर हम उनको फॉलो करें तो देन वी कैन प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। ओके, here is first step, that is cook food until it is really hot. If it's too hot, people can wait until it is the right temperature to eat. जी कुक फूड अंटिल इट इज़ रियली हॉट, यानी फूड को तब तक कुक करें जब तक वो अच्छे तरीके से गर्म ना हो जाए, ठीक है, जब तक फूड गर्म ना हो जाए तब तक उसको कुक करते रहें। सेकेंड इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग। Here is wash your hands before handling food as well as during the handling
प्रोसेस जी, यानी खाना पकाते वक्त यानी खाना पकाने से पहले और ड्यूरिंग कुकिंग, यानी दोनों चीज़ों के दोनों कामों के दौरान आप लोग अपने हैंड्स जो प्रॉपर वे में वॉश करें। खाना पकाने से पहले अपने हैंड्स को वॉश करें और खाना पकाने के दौरान अगर आपको लगे कि आपके हाथ जो हैं वो गंदे हो चुके हैं तो आप उसको प्रॉपर वे में वॉश करें ताकि जो जर्म्स वगैरह हैं वो वॉश हो जाएं और आप जो कुक कर रहे हैं, फूड कुक कर रहे हैं, वो जर्म्स फ्री। ओके। Third is do not chop food on a chopping board that has been used but not washed। यानी जब आप फूड की कटिंग यानी सब्जियां काटते हैं ना, ठीक है, तो कटिंग बोर्ड पे जब आप काटते हैं तो ऐसे कटिंग बोर्ड पे मत सब्जियों को कट करें जो पहले से ही गंदा हो, ठीक है। अगर वो पहले से गंदा होगा और ऊपर से आप भी उसमें कटिंग करेंगे तो आपके वो जो जर्म्स हैं वो आपकी फूड को लग जाएंगे और फिर आप उसको जो है कुक करके तो खा जाएंगे बस। Then do not let heated food sit for too long before being eaten. This will give bacteria a chance to contaminate the food again। जी, यानी जो आपने फूड कुक की हुई है, ठीक है, उसको अनकवर ज़्यादा देर के लिए अनकवर मत रखें खाने से पहले ज़्यादा देर के लिए। अगर आप उस फूड को ज़्यादा देर तक रखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो फूड आपकी कंटेमिनेट मतलब ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, चेक दैट फूड इज़ हॉट ऑल द वे थ्रू बाय पोकिंग अ स्क्वेयर थ्रू इट और cutting a piece with a knife. Sometimes when you heat a thick piece of food, the middle does not cook through enough। जी, इससे आप नेक्स्ट क्या टिप है जी कि आप जब फूड कुक कर रहे हैं, ठीक है, खाना पका रहे हैं, तो जो किसी चीज़ से किसी नाइफ़ से उस फूड को पोकिंग करके देखें, यानी उसको चेक करें कि क्या ये प्रॉपर कुक हुआ है, यानी इसका जो अंदर तक कुकिंग हो चुकी है, फ्राई हो चुका है। यानी सम टाइम होता है फूड का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, बाहर वाला जो पीस की जो आउटर साइड होती है, ठीक है, वो कुक हो चुकी होती है और जो मिडल साइड दरमियान तक अभी वो ठीक से कुक नहीं हुआ होता, तो इस चीज़ को प्रॉपर वे में चेक किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फूड व्हेन हीटिंग सो दैट द हीट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जी, स्टेयर फूड यानी जब आप फूड कुक कर रहे हो तो आप फूड को हिलाते रहें, ठीक है, चम्मच हिलाते रहें ताकि जो आपका कुकिंग पॉट है उसमें सेम जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। डो नॉट रीहीट फूड मोर देन वंस, यानी फूड को यानी किसी भी चीज़ को कुक्ड फूड को बार बार गर्म मत करें, ठीक है। मेक श्योर दैट फ्रोज़न फूड्स आर प्रॉपरली थॉड बिफोर हीटिंग दैम। थॉड का मतलब होता है पिघलाना, यानी आप कुछ चीज़ें फ्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, जब आप फ्रीज़ कर देते हैं और कुकिंग टाइम पे जब आप उनको फ्रीज़र वगैरह से निकालते हैं तो वो जम चुका होता है, ठीक है, फ्रीज़ हो चुका होता है, तो आपको चाहिए कि कुक करने से पहले उसको पिघला लें, ठीक है, थॉड मतलब पिघला लें और फिर उसके बाद उसको कुक करें, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमने देखी 8 टिप्स देखी टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, ठीक है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम फूड पॉइजनिंग को रोक सकेंगे। फिर हमने ई कोलाई और सैल्मोनेला के रिलेटेड पढ़ा कि दीज आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड दे कॉज फूड पॉइजनिंग इन आवर बॉडी। बोथ टाइप्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स इंटेस्टाइन्स। ओके, now come to next page. Here are 2 questions that we will done in our next lecture. First one is why must food be made free of bacteria, कि हमें फूड को बैक्टीरिया फ्री ऑफ बैक्टीरिया यानी उसमें बिल्कुल बैक्टीरिया ना हो, ऐसा क्यों फूड को बनाना चाहिए। सेकेंड, हाउ कैन फूड बी मेड
सेफ़, यानी फ़ूड को सेफ़ यानी एहतियात से और उसको फ्री ऑफ बैक्टीरिया किस तरीके से बनाया जा सकता है, जरासीम उसमें जर्म्स वगैरह किस तरीके से ख़त्म किए जा सकते हैं, ये हमने बताना है। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए आपकी जो डायरी है 5 क्लास वो है यूनिट नंबर 6 फूड एंड डाइट, यूनिट नंबर 6 फूड एंड डाइट, पेज नंबर 56 एंड 57 टू रीड, पेज नंबर 56 एंड 57 टू रीड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने रीड आउट करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।